प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम का पाठ 10 आरोग्य साधनानि प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता से आयुर्वेदिक उपदेश वर्णित हैं। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य याथा बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरित। शरीर में स्थिरता लाने के लिए तथा शक्ति बढ़ाने के लिए शारीरिक चेष्टा गतिविधि को शारीरिक व्यायाम कहते हैं एवं उसको उचित रूप में परिमाण मात्रा में करना चाहिए। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। व्यायाम करने से लाघवम शरीर का हल्कापन, कर्म सामर्थ्यम कार्यों को करने में सामर्थ्य, शक्ति, स्थैर्यम स्थिरता, दुख सहिष्णुता दुखों के प्रति सहिष्णुता अर्थात दुखों को सहन करने की सामर्थ्य, दोष क्षय वात पित्त कफ आदि तीनों दोषों का विनाश, अग्निवृद्धि तथा पाचन शक्ति की वृद्धि जायते होती है। सर्वेश ऋतिषु अहरह पुंभिर आत्म हितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति यतो अन्यथा। सर्वेश ऋतिषु अहरह पुंभिर आत्महितैषिभिः पुंभिर अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा सर्वऋतिषु सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन बल से अर्धयन कर्तव्य अपने आधे बल के जितना व्यायामों कर्तव्यों व्यायाम करना चाहिए। हन्ति अतो अन्यथा इससे अधिक व्यायाम करना हानिकारक होता है। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय में स्थित वायु जब मुख तक आ जाती है, व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद बल अर्धस्य लक्षणम, तब व्यायाम करने वाले व्यक्ति का वह आधे बल का लक्षण है। शमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्च जायते। बहुत अधिक व्यायाम करने से शमः क्लमः शारीरिक थकान, क्लमः इंद्रियों की थकान, क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः तथा रक्त आदि धातुओं की हानि, तृष्णा प्यास, रक्तपित्त कासो ज्वरश्च तथा खांसी, ज्वर और वमन अर्थात उल्टी आदि रोग होते हैं। व्यायामस्य भाष्यार्धं ग्राम्य धर्म प्रजागरान नोचितान अपि सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रया। बुद्धिमान मनुष्य को अभ्यस्त होते हुए भी बहुत अधिक व्यायाम, हंसी, बोलना, चलना फिरना, भोग विलास तथा जागरण नहीं करना चाहिए अर्थात प्रत्येक कार्य उचित मात्रा में उचित परिमाण में ही करना चाहिए। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर में थकान उत्पन्न करने वाले कार्य को व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात समं, तथा व्यायाम करके चारों ओर से शरीर को मसलना चाहिए तथा शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीर उपचयः कांतिगात्राणां सुविवक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तथा व्यायाम करने से शरीर उपचयः शरीर की पाचन शक्ति तथा शारीरिक वृद्धि होती है। कांतिगात्राणां शारीरिक अंग कांतिमान हो जाते हैं, सुविभक्तता तथा सुडौल बन जाते हैं। दीप्ताग्नि पाचन शक्ति पाचन अग्नि जठराग्नि तीव्र होती है। अनालस्यम आलस्य दूर होता है। स्थिरत्वम स्थिरता आती है। लाघवम मृजा तथा शरीर में स्फूर्ति आती है और व्यक्ति अधिक स्वस्थ हो जाता है।
शम क्लं पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद उपजायते। तथा व्यायाम करने से अन्य जो लाभ होते हैं वे हैं श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता। श्लम क्लम पिपाशा अर्थात प्यास तथा ऋतुओं के प्रभाव आदि को सहन करने की सामर्थ्य तथा उनके प्रति सहनशीलता सहिष्णुता आती है। आरोग्यम चाप तथा स्वास्थ्य आता है। परमम व्यायामाद उपजायते तथा व्यायाम से यह अत्यंत लाभ मिलते हैं। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम। मोटापे को घटाने के लिए उससे अधिक अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयत्तुर्यो भयात्। तथा व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भयभीत नहीं कर सकते हैं।